nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए एक साथ कई हिसाब क्लियर कर दिए हैं। विदेश मंत्री ने G20 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ को वैश्विक स्तर पर जगह दी है। अफ्रीकी महादेशों को G20 में शामिल करने के फैसले का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी जरूरी बदलाव किए जाएं। जयशंकर ने अमेरिका जैसे देशों पर हमला बोलते हुए कहा कि वो दौर बीत चुका है जब कुछ देश सारी दुनिया के लिए एजेंडा तय कर देते थे। अब ये नहीं चल सकता। जयशंकर ने कहा कि जब भारत दुनिया की अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है तो ये सिर्फ आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने और अधिक योगदान देने के लिए होती है। भारत की विदेश नीति में आए बड़े बदलाव का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अब गुटनिरपेक्षता से वैश्विक मित्रता की अवधारणा विकसित कर चुका है। वहीं कनाडा का नाम लिए बिना जयशंकर ने बड़ा हमला बोला। जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत 78 देशों के साथ विकासात्मक साझेदारी बना चुका है। आपदा और आपातकालीन स्थिति में भी भारत बढ़ चढ़कर मदद करता है। तुर्की और सीरिया के लोगों ने ये देखा है। जयशंकर ने अपने भाषण में कोरोना महामारी के दौरान भारत की मदद का जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर ये जानते हैं कि भारत का विकास दुनिया के लिए भी जरूरी है। UNGA में एस जयशंकर के भाषण की बहुत तारीफ हो रही है। इस भाषण को शानदार कूटनीतिक भाषण माना जा रहा है जिसमें कनाडा और अमेरिका दोनों का नाम लिए बिना उन्हें आईना दिखाने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ कुछ देश दुनिया का एजेंडा तय नहीं कर सकते। ये न तो अनिश्चित काल तक चल सकता है और न ही बिना किसी चुनौती के। अब दुनिया में संतुलन बनाने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही कनाडा पर जयशंकर ने कहा कि सियासी फायदे के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों पर कार्रवाई करने या न करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी देश को आतंक फैलाने का अड्डा भी नहीं बनना चाहिए। एस जयशंकर ने चंद्रयान 3 की सफलता, भारत की डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप कल्चर का जिक्र करते हुए भारत की मजबूत स्थिति को दुनिया के सामने रखा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।